से आज सबके फेवरेट हैं मुझको स्टोरेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक। अब इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। ईरान किसी का कर्ज नहीं रखता, वो हिसाब बराबर करता है और हमने ये माजी में देखा है। अब ये इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है वो भी इतने अहम मौके पे जब मुआहदा बिल्कुल होने वाला था, मुआहदे के करीब थे दोनों ममालिक। क्या ईरान अब हिसाब बराबर करेगा, कुछ बदला लेगा इसराइल से? इसराइल ने जो सरप्राइज दिया है, क्या इसका जवाब भी सरप्राइज से ही दिया जाएगा इसराइल को, या फिर ईरान अब हाथ खुला रख लेगा और अब मुआहदा करके खामोशी से बैठ जाएगा? क्या देखते हैं आने वाले दिनों? अच्छा, आपने ये सवाल शायद डिफरेंट एंगल से मेरे से 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले किया था, क्या ईरान पहल करेगा अटैक करने में। तो मैंने आपको कहा था कि कैंसर में जुपिटर फर्स्ट हाउस में अगर आ रहा है तो आप ये समझ लें कि वो पहल नहीं करेगा हरगिज। लेकिन अगर उसके साथ किसी ने मस्ती की तो वो उसको छोड़ेगा भी, चाहे मुआहदा हो ना हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो रिटेलिएट करेंगे। कब करेंगे उसको मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन रिटेलिएट जरूर करेंगे। उसको अब आप कमजोर ना समझें। मैं आपको तकरीबन 2 महीनों से बोलते आ रहा हूँ, जून के बाद ईरान अरब का नया बादशाह होगा। ये मेरे अल्फाज हैं, आप जाके पहले भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं अभी भी उसी पे कान हूं। बल्कि साहब, इस सारी सिचुएशन में कुछ सीनियर तज्जियाकार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुआहदे की आड़ में अब इस जंग से निकलना चाह रहा है और अपना दामन साफ करना चाह रहा है। अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो वो मिडल ईस्ट में ईरान को, जैसे आपने जिक्र किया कि ईरान बादशाह बन जाएगा मिडल ईस्ट का, ईरान और इसराइल को छोड़ के चला जाएगा और इनके मामले में अब पहल नहीं करेगा। अगर मदद करेगा भी इसराइल की तो थोड़ी छुप में करेगा, सामने से आके नहीं करेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका जो दामन है वो काफी खराब हो चुका है इस मामले में। क्योंकि उन्होंने जो सुपर पावर का जो क्लेम किया था वो बहुत बुरी तरह उसमें नाकामी हुई। ईरान ने बड़ी बेतनाक शिकस्त दी। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा और अब ईरान और इसराइल आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में अब इसी तरह लड़ते रहेंगे, या फिर इसका कोई इख्तिताम भी है? ये बात मैंने आपको अप्रैल में ही बता दी थी, जिस वक्त शायद 5-7 अप्रैल थी, जब मैं आपको कह रहा था कि इस महीने के आखिर तक अमेरिका किसी भी तरीके अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। अब वो टाइम ही नहीं है अमेरिका जो स्टार्टिंग के 4 महीने थे ना, उस वक्त अगर वो मतलब चाहता क्या, उन्होंने किया है, अपना दोस्त जमाया है। बहुत से ममालिक में आपने देखा है, ग्रीनलैंड हुआ, 2-3 और बहुत सारे ममालिक थे जिसमें इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिससे ये लग रहा था कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। लेकिन अप्रैल के एंड से मैं आपको कहता आ रहा हूं, इट्स ओवर। अब वो नहीं पंगा लेगा इनसे। और दूसरी तरफ सितारों की जो ट्रांजिट चल रही थी, उससे बहुत क्लियर दिख रहा था कि अब ईरान को जो छेड़ेगा वो बचेगा नहीं। तो तज्जियाकार ऑलमोस्ट ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, मुझे पता है। और अब ये ग्राउंड रियलिटी जैसे जैसे डस्ट सेटल हो रही है, उनको महसूस हो रहा है कि अब चीजें डिफरेंट हो रही हैं और ये निकलने की आड़ में। तो मैंने आपको अप्रैल में पहले भी कह चुका हूं कि ये निकलेंगे ही निकलेंगे, और ये इसराइल फंसेगा आगे आगे। भाई साहब, एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और लोग क्योंकि कमेंट्स में कहते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी सुनना पड़ता है। कई नाज़रीन ये कह रहे हैं कि मलिक साहब से रिक्वेस्ट करें, पूछें कि सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आजकल अगर की जाए तो कोई प्रॉफिट मिल सकता है या फिर रकम डूब जाएगी? क्या देखते हैं इस हवाले से? देखिए, स्टॉक्स के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। क्रिप्टो में मैं इस साल के इनिशियल टाइम पे मैं कह रहा था कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद हमें कमोडिटीज में बहुत अच्छे ऑप्शन मिले थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब जो गोल्ड है इस लेवल पे, मुझे लगता है ये यहाँ सस्टेन नहीं करेगा। ये जो बाइंग पॉइंट बनते हैं वो $3,800 पर आउंस या $3,500 पर आउंस पे बनते हैं। अगर अगर आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 35-3800 का वेट करें। लेकिन मुझे इतना भी पता है ये सिर्फ उसको टच करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी। तो करीब करीब एग्जैक्टली तो कोई भी फिगर नहीं बता सकता कि आप इस पॉइंट पे बाय करें, लेकिन इसके करीब करीब जो है आप बाय कर सकते हमारे वजीर दाखिला हैं, वजीर खारजा हैं और जो सीनियर वज़रा हैं वफाक में बैठे हुए हैं, वो कदम एक्शन कमेटी पर बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। और सर, पाकिस्तान की तहरीक में बहुत कम ऐसे हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन देखने में आई हो। इंडिया की तरफ मकबूजा कश्मीर में तो मामला हमेशा से खराब रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में मामला अक्सर पुरअमन ही रहते हैं।
अगर कभी खराब होते भी हैं तो पाकिस्तान हुकूमत उनके मुतालबात मान लेती हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान भी बदीद है और कलदम एक्शन कमेटी भी बदीद है, और दोनों अपने मुतालबात बनवाना चाह रहे हैं। सर, एक पहलू जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, मैं वही आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। खुदा ना खासा है, इस सारी सिचुएशन में मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि कोई खौफनाक सानिया हो सकता है, क्योंकि जब दोनों तरफ से मामला बदीद और अना के आ जाएं तो फिर कोई हल नहीं निकलता, बल्कि खुदा न खासा कुछ सानिया रोनुमा हो जाता है। आप क्या देखते हैं इस हवाले से? अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे किसी मामले से महफूज रखेगा, क्या देख रहे हैं? ना करें ऐसा हो, लेकिन जैसे मैंने बताया है 15 जून से पाकिस्तान के हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल टाइम शुरू हो रहा है। और जुलाई ऑनवर्ड आपको कुदरती आफात बहुत एक्टिव होती हुई नजर आने वाली है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जुलाई ऑनवर्ड चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी।